मोदी जी आप बुढ़ा गए हैं, हम नहीं बुढ़ाए हैं। बादाम खाया कीजिए, अखरोट खाया कीजिए, दिमाग तेज हो जाएगा आपका। आपने कहा था कि हमको वोट दो, हमको प्रधानमंत्री बनाओ तो हम सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। मोदी जी आप सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाइए, बेईमानी करना बंद कीजिए। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा करके नहीं आए हैं। आए कि नहीं आए हैं? समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री हैं कि विदेश मंत्री हैं। पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिए हैं। ये बढ़िया बढ़िया व्यंजन जा करके खा रहे हैं पूरे देश में, बढ़िया बढ़िया फैंसी ड्रेस पहनते हैं। और मजेदार बात देखिए कि अपने साथ अपनी जो गोदी मीडिया है उसको भी प्लेन में बिठा करके नहीं ले जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 50-60 साल से जो हमारा दोस्त था रसिया, वो रसिया पाकिस्तान के साथ संधि कर रहा है। हाय रे कैसे दिन आ गए हमारे। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दिन रात झूठ बोला जाता है कांग्रेस पार्टी के बारे में। ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी नहीं दिलाई। ये कहते हैं कि हमने देश की सुरक्षा नहीं की। ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया। मैं कहता हूं कि हमने इतिहास नहीं देखा है, लेकिन हम वर्तमान देख रहे हैं। इसको कहते हैं कि नाखून कटा करके शहादत में अपना नाम गिनाना। देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए जान गंवाए। ये जो पहली सफ में बैठे हुए लोग हैं, पहली कतार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो शहीदों के परिवार के लोग हैं, देश के लिए जान गंवाए। आप अपने कंधों पे बंदूक उठाएं, आप टैंक चलाएं, आप फाइटर जेट उड़ाएं आप, और जब आपका जान चला जाए तो उस पर राजनीति की रोटी सेके प्रधानमंत्री, उस पर वोट की राजनीति करें प्रधानमंत्री। तो मैं भी गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी आपका बेटा आईपीएल खेलता है और हमारे परिवार के बच्चे बंदूक लेकर के जो है फौज में जाते हैं, सीमा पे जाकर के सुरक्षा का काम करते हैं, देश की रक्षा का काम करते हैं। तो आपका बेटा आईपीएल में टीम बनाएगा और हम देश की सुरक्षा करेंगे, और देश की सुरक्षा की चूक होगी तो उसकी जिम्मेवारी आप नहीं लेंगे। आप अगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो कौन जिम्मेवारी लेगा? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की है, और देश की सुरक्षा में अगर चूक हुई तो सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? नेहरू जी से सवाल पूछा जाना चाहिए, राजीव गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए। 140 करोड़ का देश, जिस देश के पास परमाणु बम हो, जो देश चांद पर पहुंच गया हो, जो देश कंप्यूटर बना रहा हो, जो देश टैंक बना रहा हो, जिस देश के किसान जाड़ा गर्मी बरसात चारों महीने अपने पसीने से अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचता हो, फसल उगाता हो, हम दुनिया को खाना खिलाने वाले देश बन चुके हैं। उस देश को अमेरिका का बात सुनने का क्या जरूरत है? उस किसान के बच्चे जो दिन रात बंदूक लेकर के देश की सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, देश पे जो संकट आया तो मेरे गृह जिले से 3 जवानों की शहादत हुई। भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे आकर के जब हमसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति क्या है, तो हमने पलट करके उनसे सिर्फ एक सवाल पूछ दिया था। यहां आकर के गोल गोल टीवी पर भाषण देते हो, तुम बताओ कि तुम्हारे घर में सेना से कितने लोग काम करते हैं? हमारे घर में 16 लोग सेना की नौकरी करते हैं, हम सेना के शहीद के परिवार से आते हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। देश का संकट यह है कि देश के भीतर देश के जो जवान हैं आज उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। उनके जो पिता हैं, उनकी जो माता हैं, जो किसानी करते हैं, उनको उनके किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। देश का संकट यह है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। जो पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। तो आप हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाइए। और ये हमने नहीं कहा था, ये आपने कहा था। आपने कहा था कि हमको वोट दो, हमको प्रधानमंत्री बनाओ तो हम सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे।